परमेश्वर की प्रिय संतान, आज रात आप केवल शब्दों को सुनने से बढ़कर कुछ बड़ा करने जा रहे हैं। आप परम प्रधान, सर्वशक्तिमान और अपनी आत्मा के रक्षक की उपस्थिति में प्रवेश कर रहे हैं। ये प्रार्थना साधारण नहीं है, क्योंकि जिस परमेश्वर की हम सेवा करते हैं वो साधारण नहीं है। वही परमेश्वर जिसने लाल सागर को 2 भागों में बांट दिया, जिसने शेरों के मुंह बंद कर दिए, जिसने मरे हुए को जलाया, जिसने अंधों को चंगाई दी और जिसने बार बार अपने लोगों को छुड़ाया, वही परमेश्वर अभी यहाँ मौजूद है, जो आपको अपनी शांति, अपनी सुरक्षा और अपनी सामर्थ्य से ढांपने के लिए तैयार है। जैसे ही आप विश्राम करने की तैयारी कर रहे हैं, भजन संहिता 91 और भजन संहिता 23 केवल कागज पर लिखी आयतें नहीं हैं, वे स्वर्गीय हथियार हैं, ईश्वरीय ढाल हैं और उन लोगों को दिए गए अटल वादे हैं जो प्रभु पर भरोसा करते हैं। जब आप आज रात मेरे साथ प्रार्थना करेंगे तो आप केवल शब्द नहीं बोल रहे होंगे, आप आध्यात्मिक शक्तियों को सक्रिय कर रहे हैं। आप अपने घर को घेरने के लिए स्वर्गदूतों को बुला रहे हैं। कोई अंधकार प्रबल नहीं होगा, कोई डर आपकी शांति नहीं चुराएगा और कोई भी शत्रु आप पर विजय प्राप्त नहीं करेगा। मेरी बात ध्यान से सुने। जब आप इस प्रार्थना के अंत तक बने रहेंगे तो बेड़ियां टूट जाएंगी, बोझ उठा लिए जाएंगे, चिंता शांति के आगे झुक जाएगी, डर भाग जाएगा और विश्वास जाग उठेगा। परमेश्वर का वचन कभी भी व्यर्थ वापस नहीं लौटता। आज रात बोला गया हर वादा आपके जीवन में बोया गया एक बीज है, और जैसे ही आप इन वादों पर मनन करेंगे, सहमत होंगे और घोषणा करेंगे, आप एक गहरे विश्राम में कदम रखेंगे। वही विश्राम जिसका वादा यीशु ने किया था जब उन्होंने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज रात आप इस आश्वासन के साथ सोएंगे कि आपका जीवन उस अच्छे चरवाहे के हाथों में है और कोई चोर, कोई आंधी, कोई दुश्मन आपको उसकी देखरेख से छीन नहीं सकता। मुझे याद दिलाने दे कि आपका परमेश्वर कौन है। वो यहोवा शालोम है, आपका शांतिदाता प्रभु। वो यहोवा नीसी है, आपकी विजय। वो यहोवा यरे है, आपका प्रबंध करने वाला। वो यहोवा राफा है, आपका चंगा करने वाला। वो अल्फा और ओमेगा है, आदि और अंत है। वो जो ना कभी ऊँघता है और ना सोता है। जब आप आज रात लेटेंगे वो पहरा देगा। जब आपकी आंखें बंद होंगी उसकी आंखें आप पर होंगी। जब आप विश्राम करेंगे उसके स्वर्गदूत आपके चारों ओर छावनी डालेंगे। प्रभु स्वयं आपकी ढाल, आपका आवरण और आपका मजबूत किला बन जाता है। प्रिय, इसे छोड़कर आगे ना बढ़े। इस वीडियो को अधूरा ना छोड़े, क्योंकि वो शत्रु जिसे आप देख नहीं सकते उस वचन से भयभीत है जिसे आप घोषित करने वाले हैं। वो जानता है कि जब आप अपने जीवन पर भजन संहिता 91 और भजन संहिता 23 बोलेंगे तो उसकी पकड़ ढीली हो जाएगी। वो जानता है कि जब आप इस प्रार्थना के साथ सहमति में बने रहेंगे तो डर अपनी आवाज खो देगा, बुरे सपने अपनी पहुंच खो देंगे, श्राप अपनी शक्ति खो देंगे और आशीषें बहने लगेंगे। बिल्कुल अंत तक बने रहे और देखिए कि पवित्र आत्मा कैसे आपकी आत्मा की सेवा करता है। पवित्र आत्मा कैसे आपकी आत्मा की सेवा करता है। और मैं आपसे कुछ महत्वपूर्ण पूछना चाहता हूँ। इस आशीष को केवल अपने तक सीमित ना रखें। कोई है जिसे आप जानते हैं जो डर से जूझ रहा है। कोई है जो रातों की नींद हराम होने से लड़ रहा है। कोई है जो आध्यात्मिक हमले के अधीन है। इस प्रार्थना को उनके साथ साझा करें। इसे अपने परिवार, अपने दोस्तों, अपने कलीसिया समुदाय को भेजें। वो माध्यम बने जिसके द्वारा परमेश्वर दूसरों को शांति और छुटकारा प्रदान करें। इस वीडियो को लाइक करें, ये घोषणा करते हुए कि आप परमेश्वर के वादों पर विश्वास करते हैं। नीचे एक कमेंट लिखें, प्रभु मेरा शरण स्थान और मेरा गढ़ है, विश्वास के एक साहसी बयान के रूप में। और यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें, क्योंकि हम साथ मिलकर विश्वासियों का एक ऐसा समुदाय बना रहे हैं जो प्रार्थना में उठता है, जो विश्वास में लड़ता है और जो विजय में चलता है। परमेश्वर की संतान जैसे आप आज रात सुन रहे हैं, मैं चाहता हूं कि आप इसकी कल्पना करें।
परमेश्वर का शक्तिशाली हाथ आपके घर पर टिका हुआ है। स्वर्ग के दूत आपके दरवाजों पर तैनात है। यीशु का लहू आप पर है और अंधकार की हर आत्मा नाश होगी। यीशु के नाम से खुदा आपके साथ है। आप खुद को हरी चराइयों में लेटे हुए देखें, शांत जल के पास ले जाए जाते हुए देखें, आपकी आत्मा को बहाल होते हुए, आपके मन को तरोताजा होते हुए, आपके शरीर को चंगा होते हुए देखें। मैं चाहता हूं कि आप ये जानें कि आपका आने वाला कल पहले से ही सुरक्षित है, क्योंकि जो चरवाहा आपका नेतृत्व करता है वो कभी असफल नहीं होता। आप शक्तिहीन नहीं हैं, आप असुरक्षित नहीं हैं, आप अकेले नहीं हैं। आप परमेश्वर के वचन के अटल वादों में लिपटे हुए हैं और आज रात हम जो भी आयत प्रार्थना करेंगे वो आपके जीवन के चारों ओर आपकी एक दीवार बनाएगी, एक ऐसा किला जिसे कोई दुश्मन भेद नहीं सकता। इसीलिए आपको अंत तक बने रहना चाहिए, क्योंकि जिस छुटकारे की आप उम्मीद कर रहे हैं वो इस प्रार्थना के अंतिम शब्द में छिपा है। तो अपने दिल को विश्वास में उठाएं, अपने आसपास की रुकावटों को भूल जाएं, इस पल को पूरी तरह से परमेश्वर को दे दें, क्योंकि हम भजन संहिता 91 और भजन संहिता 23 की प्रार्थना करते हैं। उन्हें जोर से बोले, यीशु मसीह के हैं और आपका जीवन उनके लहू के नीचे सुरक्षित है। अब प्रिय, खुद को तैयार करें, क्योंकि आपकी रात डर में नहीं बल्कि जीत में समाप्त होगी। आपका विश्राम चिंता से बाधित नहीं होगा बल्कि पूर्ण शांति में सुरक्षित होगा। और जैसे ही आप कल उठेंगे, आप बोझ से दबे हुए नहीं बल्कि शक्ति में नए होकर, अनुग्रह से घिरे हुए और सफलता के लिए सुसज्जित होकर उठेंगे। मेरे साथ बने रहें, मेरे साथ प्रार्थना करें और आइए हम इस शक्तिशाली रात्रि प्रार्थना में प्रवेश करें। सर्वशक्तिमान पिता, हम आज रात आदर, भय और धन्यवाद के साथ आपके सामने आते हैं। आप अब्राहम, इसहाक और याकूब के परमेश्वर हैं। आप कल, आज और हमेशा एक समान हैं। आप युगों के चट्टान, हमारे किले, हमारे छुड़ाने वाले, हमारे शरण स्थान और हमारी शक्ति है। प्रभु, हम आपका सम्मान करते हैं, क्योंकि स्वर्ग या पृथ्वी पर आपके जैसा कोई नहीं है। कोई सिंहासन आपके सिंहासन से बड़ा नहीं है, कोई राज्य अधिक शक्तिशाली नहीं है और कोई शब्द उन वादों से अधिक निश्चित नहीं है जो आपने बोले हैं। आज रात हे प्रभु, हम अपनी आवाज, अपने दिल और अपने विश्वास को मजबूत करते हैं। वो मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। आज रात प्रभु, हम उस गुप्त स्थान में कदम रखते हैं। हम आपकी छाया के नीचे रहना चुनते हैं। हम साहस पूर्वक घोषणा करते हैं कि केवल आप ही हमारा शरण स्थान है, केवल आप ही हमारा किला है, केवल आप ही हमारे परमेश्वर हैं और केवल आप में हम अपना भरोसा रखते हैं। जैसे ही हम इन शब्दों को बोलते हैं, डर की हर आत्मा खामोश हो जाए, हर चिंता आपकी शांति के आगे झुक जाए, हर सताने वाली आवाज आपके वचन के अधिकार से चुप हो जाए। पिता, हमें अपने पंखों से ढांप ले, हमें अपने शक्तिशाली पंखों की छाया के नीचे छिपा ले। आपका सत्य हमारी ढाल और हमारा कवच हो। हम विश्वास में घोषणा करते हैं कि हम न रात के भय से डरेंगे, न उस तीर से जो दिन को उड़ता है, न उस महामारी से जो अंधेरे में फैलती है और न उस विनाश से जो दोपहर में। वो मेरा परमेश्वर है, मैंने उस पर भरोसा रखा है। प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि भले ही 1000 हमारे पास और 10,000 हमारे दाहिनी ओर गिरे, कोई हानि, कोई आपदा, कोई बुराई हमारे पास नहीं आएगी। शत्रु के हर अदृश्य तीर को यीशु के नाम में आग से नष्ट कर दिया जाए। हमारे जीवन के विरुद्ध भेजे गए हर शैतानी कार्य को यीशु के लहू से रद्द कर दिया जाए। आपका वचन कहता है, हे परमेश्वर, कि कोई विपत्ति हम पर ना पड़ेगी, ना कोई महामारी हमारे डेरे के निकट आएगी, क्योंकि आप अपने दूतों को हमारे लिए आज्ञा देंगे कि वे हमारे सब मार्गों में हमारी रक्षा करें। आज रात हम उन स्वर्गीय सेनाओं को बुलाते हैं, उन सेवा करने वाली आत्माओं को जो उद्धार के वारिसों की रक्षा के लिए भेजी गई है। प्रभु, अपने स्वर्ग दूतों को हमारे घरों के चारों ओर घेरने दे। उन्हें हमारे दरवाजों पर, हमारी खिड़कियों पर, हमारी छतों पर, हमारे निवास के हर कोने पर तैनात करें। हमारी नींद, हमारे स्वास्थ्य, हमारे बच्चों, हमारी संपत्ति पर ईश्वरीय सुरक्षा जारी करें।
हम घोषणा करते हैं कि दुष्ट का हाथ हमें नहीं छुएगा। हम आज रात घोषणा करते हैं, हे प्रभु, कि क्योंकि हमने अपना प्रेम आप पर लगाया है, आप हमें छुड़ाएंगे। क्योंकि हम आपका नाम जानते हैं, आप हमें ऊंचे स्थान पर बिठाएंगे। जब हम आपको पुकारेंगे, आप हमें उत्तर देंगे। आप मुसीबत में हमारे साथ रहेंगे। आप हमें छुड़ाएंगे और हमें सम्मानित करेंगे, और लंबी आयु से आप हमें तृप्त करेंगे और हमें अपना उद्धार दिखाएंगे। प्रभु, इस वादे का हर शब्द यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में हमारे जीवन में प्रकट हो। और पिता, जैसे हम भजन संहिता 23 पर मनन करते हैं, हम घोषणा करते हैं, यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कोई घटी ना होगी। पिता, आज रात हम कमी के हर बोझ, गरीबी की हर आत्मा, अपर्याप्तता के हर डर को छोड़ देते हैं। हम आज्ञा देते और घोषणा करते हैं कि हमें कोई कमी नहीं होगी, क्योंकि आप हमारे चरवाहे हैं, आप हमारे प्रबंधक हैं। आप हमें हरी चराइयों में ले जाते हैं और आप हमारे प्राण को ज्यों का त्यों ले आते हैं। आज रात हर थके हुए दिल को नया होने दे, हर चिंतित मन को शांति मिले, हर टूटी हुई आत्मा को चंगाई मिले। प्रभु, हमें सुखदायी जल के झरनों के पास ले चले, अपनी शांति को हमारे वातावरण में आने दे, अपनी आत्मा को हमारे दिलों में चल रहे तूफानों में स्थिरता लाने दे। पिता, हम उलझन को अस्वीकार करते हैं, हम पीड़ा को अस्वीकार करते हैं, हम नींद न आने को अस्वीकार करते हैं और हम ईश्वरीय विश्राम प्राप्त करते हैं। प्रभु, आज रात हमारी आत्माओं को बहाल करें, जो टूटा था उसे बहाल करें, स्वास्थ्य बहाल करें, आनंद बहाल करें, विश्वास बहाल करें, शांति बहाल करें, आशा बहाल करें। थके हुए को आप में शक्ति मिले, कमजोर आपकी शक्ति में उठे, बोझ से दबे लोगों का बोझ हल्का हो। प्रभु, अपने नाम के निमित्त हमें धर्म के मार्गों पर ले चले। आज रात अगर कोई सुनने वाला भटक गया है, उन्हें वापस लाए। यदि कोई अपराध बोध या शर्म में चल रहा है तो उन्हें दया से ढांप ले। यदि कोई समझौते की घाटी में भटक गया, हम घोषणा करते हैं कि हमारे कदम आपके द्वारा निर्धारित है। हम घोषणा करते हैं कि हमारे रास्ते आपके वचन से प्रकाशित है। और पिता, चाहे मैं घोर अंधकार की तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। प्रभु, हम जानते हैं कि घाटी आ सकती है, अंधेरा उठ सकता है, परीक्षाएं आ सकती है, लेकिन आपकी लाठी और आपकी छड़ी आज रात हमें सांत्वना देती है। प्रभु, हम डर को अस्वीकार करते हैं, हम घबराहट को अस्वीकार करते हैं, हम निराशा को अस्वीकार करते हैं। हम आपका आश्वासन प्राप्त करते हैं, हम आपका विजय प्राप्त करते हैं। प्रभु, हमें अपनी उपस्थिति में इतना गहरा लपेट ले कि कोई छाया न रहे, इतना मजबूती से कि कोई हथियार सफल न हो सके, इतना पूर्ण रूप से कि कोई डर जीवित न रह सके। हम पर आपका हाथ देखने दे, हर विरोधी को देखने दे कि हम अनुग्रह पाए हुए, हम चुने गए हैं, हम धन्य हैं। हर शैतानी आत्मा जो हमारे खिलाफ साजिश रचती है, भ्रम में बिखर जाए। दुश्मन की हर योजना उल्टा उसी पर पड़े। तूने मेरे सिर पर तेल मला है। हे प्रभु, आज रात ताजा तेल बहने दे, शांति का तेल, शक्ति का तेल, विजय का तेल, आनंद का तेल। मेरा कटोरा उमड़ रहा है, आशीषें हमारा पीछा करें, अनुग्रह हम पर छा जाए, भलाई और करुणा हमारे जीवन भर हमारा पीछा करे। पिता, हम घोषणा करते हैं कि हम सदैव यहोवा के भवन में वास करेंगे। ये केवल आज रात के लिए हमारी प्रार्थना नहीं है, ये हमारी शाश्वत स्थिति है। हमारा घर, हमारा दिल, हमारा जीवन आपका है। आप हमारे चरवाहे, हमारे शरण स्थान, हमारे किले, हमारे छुड़ाने वाले, हमारी शांति है। और आज रात हम हर चिंता, हर बोझ, हर डर को नीचे रखते हैं और हम पूरी तरह से आप पर भरोसा करते हैं। स्वर्गीय पिता, यीशु मसीह के नाम के अधिकार में हम अब अपने जीवन के हर क्षेत्र में आपके वादों को स्थापित करने के लिए अपनी आवाज उठाते हैं। हम आपके वचन के अटल सत्य पर दृढ़ता से खड़े हैं।
प्रभु, हम विश्वास करते हैं कि आज रात केवल एक और रात नहीं है, ये परिवर्तन की रात है, मुलाकात की रात है, ईश्वरीय सुरक्षा की रात है। जैसे हम अपनी याचिकाओं को आपके सामने रखते हैं, हम जानते हैं कि स्वर्ग खुला है, स्वर्गदूत चल रहे हैं, जंजीरें टूट रही हैं और आपकी उपस्थिति हर उस जगह को भर रही है जहां ये प्रार्थना सुनी जा रही है। प्रभु, हम भारीपन की हर उस आत्मा के खिलाफ आते हैं जो हमारे दिलों में रहने की कोशिश करती है। निराशा की हर फुसफुसाहट, हार का हर विचार, दुश्मन का हर झूठ, हम इसे अभी नीचे गिराते हैं। पिता, आपका वचन घोषित करता है कि आपने हमें भय की आत्मा नहीं दी है, बल्कि सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। आज रात हम डर को अस्वीकार करते हैं और हम सामर्थ को अपनाते हैं। हम पीड़ा को अस्वीकार करते हैं और हम प्रेम को अपनाते हैं। हम उलझन को अस्वीकार करते हैं और हम संयमित मन को अपनाते हैं। हम घोषणा करते हैं कि जैसे हम आज रात सोते, आध्यात्मिक हमलों या शैतानी उत्पीड़न से परेशान नहीं होंगे। हम आदेश देते हैं कि हमारे खिलाफ बनाया गया कोई भी हथियार सफल नहीं होगा और हर वो जीव जो न्याय में हमारे खिलाफ उठती है, हम उसे यीशु मसीह के शक्तिशाली नाम में दोषी ठहराते हैं। पिता, हमारे बिस्तरों को आग के स्वर्गदूतों से घेर लें, हमारे घरों को अपनी महिमा से घेर लें, हमारे परिवारों को अपनी शांति से घेर लें। दुश्मन के हर प्रयास को आपके सिंहासन के सामने राख में बदल दिया जाए। प्रभु, हम आज रात अपने सपनों को कवर करते हैं। हम अपने अवचेतन के क्षेत्र को यीशु के लहू के नीचे पवित्र करते हैं। पिता, हमारे सपने आपसे मिले दर्शनों, ईश्वरीय निर्देशों, स्वर्गीय मुलाकातों और भविष्यवाणी प्रकाशनों से भरे हों। हम हर शैतानी सपने, हर बुरे सपने, हमारे आराम करते समय डर या भ्रम बोने के दुश्मन की हर कोशिश को खामोश करते हैं। हम आदेश देते हैं कि हमारे मन मसीह के मन के साथ संरेखित है। रात के पहरों में भी हम भजन संहिता 91 को फिर से साहस के साथ बोलते हैं, क्योंकि तूने यहोवा को, जो मेरा शरण स्थान है, और परम प्रधान को अपना धाम मान लिया है, इसलिए कोई विपत्ति तुझ पर ना पड़ेगी, ना कोई महामारी तेरे डेरे के निकट आएगी। प्रभु, आज रात ये वादा हमारे जीवन में गूंजता रहे। हमें हर बीमारी से, हर छिपी हुई बीमारी से, हर दुर्बलता के हमले से बचाएं। यीशु का लहू हमारी नसों में बहे, चंगाई, शक्ति और बहाली लाए। हम कमजोरी को डांटते हैं, हम दर्द को डांटते हैं, हम पीड़ा को डांटते हैं और हम यीशु के शक्तिशाली नाम में स्वास्थ्य, पूर्णता और जीवन की घोषणा करें। पिता, हम अपने परिवारों के लिए भी मध्यस्थता करते हैं। हे प्रभु, हमारे बच्चों की रक्षा करें, उनकी मासूमियत, उनकी पवित्रता, उनके भविष्य की रक्षा करें। जब वे सोते हैं तो अपने स्वर्गदूतों को उन पर पहरा देने दें। उनके दिमाग को डर से, उनके दिलों को भ्रष्टाचार से और उनके शरीर को नुकसान से बचाए। उनके भविष्य को आशीष दे प्रभु, और उनके कदमों को धर्म में स्थापित करें। हमारे जीवन साथी के लिए, हमारे माता पिता के लिए, हमारे प्रियजनों के लिए हम आपके सुरक्षा के हाथ को बुलाते हैं। उन्हें ईश्वरीय अनुग्रह से घेर लें, उनको ईश्वरीय अनुग्रह से घेर लें, उन्हें नुकसान से बचाएं और उनके जीवन में शांति स्थापित करें। प्रभु, हम अब दुश्मन पर विजय की घोषणा करते हैं। हमारे खिलाफ बोला गया शाप वो टूट जाए, हमारे जीवन पर डाली गई हर जंजीर वो चकनाचूर हो जाए, हर पीढ़ी का बंधन वो नष्ट हो जाए। हमारे खिलाफ उठाई गई हर वेदी पवित्र आत्मा की आग से भस्म हो जाए। हम हमारे खिलाफ भेजे गए जादू, टोना, तंत्र मंत्र और भविष्यवाणी के हर हथियार को नष्ट करते हैं। हम यीशु के नाम में विरोधी की हर योजना को रद्द करते हैं। पिता, अपनी आग को अंधकार के हर छिपे हुए कार्य पर उतरने दें और उसे उजागर करें। हर साजिश को पलट दिया जाए, हर बुरी योजना उन लोगों के सिर पर वापस आ जाए जिन्होंने इसे बनाया था। हम आज रात क्रूस की विजय की घोषणा करते हैं। यीशु, आपने कहा ये पूरा हुआ। इसका मतलब है कि लड़ाई पहले ही जीती जा चुकी है। इसका मतलब है कि दुश्मन पहले ही हार चुका है। इसका मतलब है कि मृत्यु पहले ही जीती जा चुकी है। इसका मतलब है कि हर बीमारी, हर श्राप, हर बंधन को पहले ही क्रूस पर कील दिया गया है। हम आज रात पूरे किए गए कार्य पर खड़े हैं।
और हम उस पूर्णता का दावा करते हैं जिसे आपने अपने कीमती लहू से हमारे लिए खरीदा है। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति को अभी हमारे घरों को भरने के लिए बुलाते हैं। वातावरण को बदलने दे, भारीपन को उठने दे, मसीह की शांति को हमारे घरों के हर कोने में राज करने दे। दीवारों, दरवाजों, खिड़कियों को आपके आवरण से अभिषेक किया जाए। हर शैतानी शक्ति जो प्रवेश करने की कोशिश करती है, आपकी आत्मा की उपस्थिति में आतंकित होकर भाग जाए। हम आदेश देते हैं कि हमारे घर पवित्र है, अलग किए गए हैं, पवित्र भूमि है। यहाँ कोई अंधेरा प्रवेश नहीं कर सकता, क्योंकि मसीह का प्रकाश इस स्थान को भरता है। पिता, आपका वचन भजन संहिता 23 में कहता है, तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। आज रात हमारे सिर पर ताजा तेल उंडेले, शोक के बदले हमें हर्ष के तेल से अभिषेक करें। कमजोरी के बदले हमें शक्ति के तेल से अभिषेक करें। भेदता के बदले हमें सुरक्षा के तेल से अभिषेक करें। हमें ज्ञान के तेल, विवेक के तेल, साहस के तेल, सफलता के तेल से अभिषेक करें। हमारे कटोरे बहुतायत से, शांति से, चंगाई से, आनंद से, जीत से उमड़ने दे। हम हर उस लड़ाई को भी उठाते हैं जिसका हम सामना कर रहे हैं। प्रभु, आप हमारे दिलों के मौन आंसू, छिपे हुए संघर्ष, अनकही प्रार्थनाओं को जानते हैं। आज रात हमारे लिए लड़े, आज रात हमें छुड़ाए, आज रात वहां रास्ता बनाए जहां कोई रास्ता नहीं दिखता। आज रात वे दरवाजे खोले जिन्हें कोई भी मनुष्य बंद नहीं कर सकता। आज रात असंभव समस्याओं के लिए ईश्वरीय समाधान लाए। आज रात हर वित्तीय आवश्यकता के लिए अलौकिक प्रावधान जारी करें। आज रात वहां मेल मिलाप लाएं जहां विभाजन हुआ है। आज रात उन घावों को, पिता, हम विश्वास करते हैं कि जैसे हम सोते हैं आप काम कर रहे हैं, जैसे हम आराम करते हैं आप चल रहे हैं, जैसे हम अपनी आंखें बंद करते हैं आप हमारी भलाई के लिए सब कुछ संरेखित कर रहे हैं। आपका वचन कहता है, हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम रखते हैं उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई ही को उत्पन्न करती हैं। आज रात हम उस वादे पर खड़े हैं। यहाँ तक कि वे चीजें जो हम नहीं समझते, वे लड़ाइयां जिन्हें हम समझा नहीं सकते, वे मौसम जो भारी लगते हैं, हमें भरोसा है कि आप उन्हें छुटकारे, जीत और महिमा की एक सुंदर कहानी में बुन रहे हैं। प्रभु, हम आज रात स्तुति में अपनी आवाज उठाते हैं। हम हर स्थिति से ऊपर आपके नाम को ऊंचा करते हैं। हम हर परिस्थिति से ऊपर आपकी महिमा करते हैं। हम घोषणा करते हैं कि आप बीमारी से बड़े हैं, डर से बड़े हैं, अवसाद से बड़े हैं, कर्ज से बड़े हैं, दुश्मनों से बड़े हैं, हमारे खिलाफ आने वाली किसी भी चीज से बड़े हैं। हे परमेश्वर, हम आपकी बढ़ाई करते हैं और हम घोषणा करते हैं कि आप राज्य करते हैं। परम प्रधान परमेश्वर, आज रात हम आपकी उपस्थिति हैं कि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है और आपके दाहिने हाथ में सदा के लिए सुख है। प्रभु, जैसे हम आपके पवित्र नाम को पुकारते हैं, हर जंजीर टूट जाए, हर जुआ चकनाचूर हो जाए, प्रतिरोध की हर दीवार यीशु मसीह के अधिकार के सामने ढह जाए। पिता, हम अपने जीवन में हर आध्यात्मिक तूफान से बात करते हैं, शांत हो जा, थम जा। जैसे आपने उग्र हवाओं और लहरों को एक शब्द से शांत किया, हमारे चारों ओर के हर तूफान पर बोले। वित्तीय कमी के तूफान के लिए हम शांति की घोषणा करते हैं। बीमारी के तूफान के लिए हम चंगाई की घोषणा करते हैं। चिंता के तूफान के लिए हम स्थिरता की घोषणा करते हैं। डर के तूफान के लिए हम विश्वास की घोषणा करते हैं। टूटे हुए रिश्तों के तूफान के लिए हम बहाली की घोषणा करते हैं। हर तूफान यीशु के नाम के अधिकार के आगे झुकता है। प्रभु, आपका वचन भजन संहिता 121 में कहता है, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा, वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने और जाने में अब से लेकर सदा तक तेरी रक्षा करेगा। आज रात को निराशा से, हताशा से, धोखे से बचाएं। हमारे दिमाग को भ्रम से, हमारे दिलों को कड़वाहट से, हमारे शरीर को विनाश से बचाएं। जैसे हम बाहर जाते हैं और जैसे हम अंदर आते हैं, हमें आपके अनुग्रह के हाथ से चिन्हित किया जाए।
पिता, हम आज रात यीशु के लहू का आह्वान करते हैं, वो कीमती लहू जो हाबिल के लहू से बेहतर बातें बोलता है, वो लहू जो हमें हर पाप से शुद्ध करता है, वो लहू जो छुड़ाता है, जो रक्षा करता है, जो मुहर लगाता है, जो बचाता है। हम अपने दिमाग, अपने दिलों, अपने शरीर, अपने घरों, अपने परिवारों पर यीशु के लहू की विनती करते हैं। आज रात हमारे दरवाजों पर लहू का निशान लगा दें, ताकि हर विपत्ति को गुजरना पड़े। आज रात हमारी आत्माओं को लहू से ढांप दें, ताकि दुश्मन का कोई भी आरोप खड़ा ना हो सके। लहू हमारे वातावरण को पवित्र करें, जिस हवा में हम सांस लेते हैं, हमारे चारों ओर की दीवारें और हमारे पैरों के नीचे की जमीन को शुद्ध करें। हम आज रात आदेश देते हैं कि कोई भी श्राप हमारे खिलाफ सफल नहीं होगा, क्योंकि यीशु के लहू ने हमारी स्वतंत्रता की बात की है। कोई भी दानव हमें नहीं छुएगा, क्योंकि ये हमारे बच्चे महानता धारण करेंगे, हमारे घर शांति से भर जाएंगे। हम आदेश देते हैं कि बीमारी हमारे शरीर पर दावा नहीं करेगी, डर हमारे दिमाग पर दावा नहीं करेगा, विफलता हमारे भविष्य पर दावा नहीं करेगी, दुश्मन हमारी खुशी पर दावा नहीं करेगा। हम स्वतंत्रता में, शक्ति में, जीत में चलने के लिए मसीह के अधिकार में उठते हैं। प्रभु, हम इफिसियों 6 में आपके वचन पर खड़े हैं। परमेश्वर के सारे हथियार बांधकर आज रात हम अपने दिमाग की रक्षा के लिए उद्धार का टोप पहनते हैं। हम अपने दिलों को ढकने के लिए धार्मिकता की झिलम पहनते हैं। हम दुश्मन के हर जलते हुए तीर को बुझाने के लिए विश्वास की ढाल उठाते हैं। हम खुद को सत्य की कमरबंद से बांधते हैं। हम अपने पैरों में शांति के सुसमाचार के जूते पहनते हैं और हम आत्मा की तलवार चलाते हैं, जो परमेश्वर का वचन है। पिता, हमें आध्यात्मिक कवच में पूरी तरह से कपड़े पहनकर सोने दे, ताकि हमारे आराम में भी हम दुश्मन पर विजय रहें। प्रभु, हम आज रात आत्मा में योद्धाओं के रूप में उठते हैं। हम हर शैतानी गढ़ पर अधिकार लेते हैं। हम हर उस ऊंची चीज को नीचे खींचते हैं। हम हर आरोप लगाने वाली आवाज को चुप कराते हैं। हम हर शैतानी अनुबंध को नष्ट करते हैं। हम हर दुश्मन शिविर को तितर बितर करते हैं। हम यीशु के नाम में पूर्ण स्वतंत्रता की घोषणा करते हैं। सनातन पिता, जैसे हम इस पवित्र प्रार्थना में जारी हैं, हम अपने दिलों को आपकी उपस्थिति में ऊंचा, गहरा और मजबूत उठाते हैं। आज रात हम छोटी प्रार्थनाएं करने से इनकार करते हैं। हम आपको सीमित करने से इनकार करते हैं। हे परमेश्वर, क्योंकि आप वह हैं जो हमारे मांगने या सोचने से कहीं अधिक बहुतायत से करते हैं। प्रभु, हमारी दृष्टि का विस्तार करें, हमारे विश्वास को बढ़ाएं और हमें उन चमत्कारों के लिए आप पर विश्वास करने का कारण दें, जो मानव तर्क को चुनौती देते हैं। हम आदेश देते हैं प्रभु कि आज रात हमारे जीवन पर स्वर्ग खुला है। हर रोकी गई आशीष, हर विलंबित सफलता, हर बंद दरवाजा, इसे आपके शक्तिशाली हाथ से जारी किया जाए। पिता, हर सूखे स्थान पर बहुतायत की बारिश जारी करें, जंगल को फिर से खिलने दें। हमारे जीवन के रेगिस्तानी स्थानों में जीवन जल की नदियां बहने दें। प्रतिरोध रहा है, वहां अलौकिक पहुंच लाएं। पिता, आपका वचन यशाया जीवन के 17 में घोषित करता है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा, और जितने लोग मुद्देई होकर तुझ पर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। आज रात हम उस वादे को लागू करते हैं। हम दुश्मन के हर हथियार, हर साजिश, हर यंत्र के कार्य को रद्द करते हैं। हम निंदा, श्राप, हमारे खिलाफ बोले गए बुरे शब्दों की शक्ति को तोड़ते हैं। हम उन्हें यीशु के नाम में शून्य और व्यर्थ वापस करते हैं। प्रभु, हर झूठ बोलने वाली जीव को खामोश कर दिया जाए। हर निंदा करने वाली आवाज को आपकी आत्मा की आवाज से डुबो दिया जाए, जो हमें धर्मी, चुना हुआ और प्रिय घोषित करती है। हम आज रात अपने वित्त को ऊपर उठाते हैं। हे परमेश्वर, आप यहोवा हीरे हैं, वह प्रभु जो प्रबंध करता है। पिता, हर वित्तीय जंजीर टूट जाए, कमी और गरीबी की हर आत्मा को बाहर निकाल दिया जाए। हम घोषणा करते हैं कि हमारे संसाधन धन्य हैं, हमारा काम धन्य है, हमारे व्यवसाय धन्य है, हमारा करियर धन्य है। प्रावधान की नई धाराएं खोलें प्रभु, ईश्वरीय अवसर जारी करें। पिता, हमें उधार देने वाला बनाए,
और उधार लेने वाला नहीं। हमारे वित्त को उमड़ने दे ताकि हम दूसरों को आशीष दे सकें। आपके राज्य में बोए और आपके नाम की महिमा करें। हम आज रात अपने स्वास्थ्य को ऊपर उठाते हैं। प्रभु, आप यहोवा राफा है। हमारे चंगा करने वाले यीशु मसीह के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। हम अपने शरीर की हर कोशिका, हर अंग, हर प्रणाली पर चंगाई बोलते हैं। हम बीमारी को भागने का आदेश देते हैं। हम दुर्बलता को डांटते हैं। हम असाध्य निदान को रद्द करते हैं। हम छिपी हुई बीमारियों को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं। प्रभु, ऊर्जा, जीवन शक्ति और शक्ति को बहाल करें। माइग्रेन को ठीक करें, दिल की स्थिति को ठीक करें, मधुमेह को ठीक करें, कैंसर को ठीक करें, सांस की समस्याओं को ठीक करें, हर ज्ञात और अज्ञात बीमारी को ठीक करें। पिता, हमारे सिर के ऊपर से लेकर हमारे पैरों के तलवों तक हमारे शरीर ने पूर्णता जारी करें। प्रभु, हम मानसिक और भावनात्मक उपचार के लिए भी प्रार्थना करते हैं। अवसाद, चिंता, पीड़ा, अनिद्रा की हर आत्मा हम आपको यीशु के नाम में बाहर निकालते हैं। जहां अशांति रही है वहां शांति लाए। जहां भारीपन रहा है वहां आनंद लाए। प्रभु, हर दिल को हर्ष के तेल से भर दे। दुख को नाचने से बदल दे। डर को साहस से बदल दे। निराशा को उम्मीद से बदल दे। पिता, हम अपने परिवारों के लिए खाई में स्टैंड इन द गैप खड़े हैं। हम घोषणा करते हैं कि हमारे घर ईश्वरीय आवरण के नीचे हैं। हमारी शादियां नहीं टूटेंगे। हमारे बच्चे नहीं खोएंगे। हमारे घर विभाजित नहीं होंगे। प्रभु, सद्भाव, प्रेम और समझ को बहाल करें। जहां अपराध हुआ है वहां क्षमा बहने दे। जहां कल हुई है वहां एकता प्रबल हो। पिता, हमारे परिवारों को भजन संहिता 91 की वाचा के तहत कवर करें कि कोई बुराई हम पर नहीं पड़ेगी और कोई महामारी हमारे निवास के पास नहीं आएगी। प्रभु, हम अब आत्मा में युद्ध छेड़ते हैं। हर पीढ़ी का श्राप हम आपको अब यीशु के नाम में तोड़ते हैं। बंधन की हर पैतृक आत्मा हम आपको बाहर निकालते हैं। असफलता, देरी, गरीबी, बीमारी का हर दोहराया गया चक्र हम आपको आज रात यीशु के लहू से समाप्त करते हैं। पिता, हमें पीढ़ीगत आशीषों में जारी करें। हमें वाचा के अनुग्रह में जारी करें। हमें धार्मिकता की विरासत में आदेश देते हैं प्रभु कि हमारा वंश प्रार्थना योद्धाओं, प्रचारकों, भविष्यवक्ताओं, राज्य निर्माताओं का वंश होगा। हमारी रक्ता प्रकाश ले जाएगी, अंधेरा नहीं, आशीषें, श्राप नहीं, अनुग्रह, शव नहीं। पिता, हमारे परिवारों की वेदियां आपके लिए पवित्र आग से जले और हमारे खिलाफ खड़ी की गई हर शैतानी वेदी आज रात आपकी शक्ति से ढह जाए। आपका वचन व्यवस्था विवरण 28 के 13 में कहता है, और यहोवा तुझको पूछ नहीं किंतु सिर ही ठहराएगा, और तू नीचे नहीं परंतु ऊपर ही रहेगा। आज रात हम ऊंचे उठने का आदेश देते हैं। हम पदोन्नति का आदेश देते हैं। हम उन्नति का आदेश देते हैं। प्रभु, हमें अपनी महिमा के लिए प्रभाव के पदों पर उठाएं। हमारे नामों का उल्लेख अवसर के कमरों में होने दें। हमें राजाओं, निर्णय निर्माताओं और द्वारपालों के सामने रखें। प्रभु, हमें उत्कृष्टता, ज्ञान और अनुग्रह में स्थापित करें। पिता, आपका वचन यशाया 60 की 1 में कहता है, उठ, प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया है और यहोवा का तेज तुझ पर उदय हुआ है। आज रात हम उठते हैं। हम धूल झाड़ते हैं। हम साधारणता से मुक्त होते हैं। हम आपकी महिमा की पूर्णता में कदम रखते हैं। अपनी दे हमें आशा, चंगाई, जागृति के वाहक बनने दे। प्रभु, हम आज रात भविष्यवाणी, घोषणाएं जारी करते हैं। हम अपनी नींद पर खुले स्वर्ग की घोषणा करते हैं। हम अपने आराम पर स्वर्ग दूतों की मुलाकातों की घोषणा करते हैं। हम अलौकिक सपनों और दर्शनों की घोषणा करते हैं। हम ईश्वरीय निर्देशों की घोषणा करते हैं। हम रात के हर तीर से सुरक्षा की घोषणा करते हैं। हम हर लड़ाई में जीत की घोषणा करते हैं। हम उस शांति की घोषणा करते हैं जो सारी समझ से परे है। हम कल के लिए शक्ति की घोषणा करते हैं। पिता, इस प्रार्थना की आवाज के तहत हर सुनने वाले को परिवर्तन का अनुभव करने दे। उनके कमरों का वातावरण अभी भी बदल जाए। पवित्र आत्मा की ठोस उपस्थिति उनके घरों में बाढ़ ला दे। आपकी महिमा का भार उन पर टिका रहे।
प्रभु उन्हें शांति से अभिभूत करें, उन्हें आनंद से सराबोर करें, उन्हें शक्ति से सजाएं और उन्हें जीत के साथ सील करें। आज रात हम यहोवा निसी का झंडा उठाते हैं। प्रभु हमारी जीत है। हम घोषणा करते हैं कि अंधेरा पराजित है। हम घोषणा करते हैं कि दुश्मन बिखरा हुआ है। हम घोषणा करते हैं कि यीशु मसीह हमारे जीवन में खड़े होकर घोषणा करते हैं कि नरक के फाटक हमारे खिलाफ प्रबल नहीं होंगे। और अब पिता, जैसे हम इस प्रार्थना में गहराई से प्रवेश करने की तैयारी करते हैं, हम पूरी तरह से आपके प्रति समर्पित होते हैं। हमारी आत्माएं संरेखित रहें, हमारे कान खुले रहें, हमारे दिल समर्पित रहें, क्योंकि राज्य, शक्ति और महिमा हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। शक्तिशाली परमेश्वर, जैसे हम आज रात पवित्र भूमि पर खड़े हैं, हम जीत की आवाज उठाते हैं। हम पीड़ितों के रूप में प्रार्थना नहीं करते, हम विजेताओं के रूप में प्रार्थना करते हैं। हम उन लोगों के रूप में भीख नहीं मांगते जिनके पास कोई उम्मीद नहीं है। हम परम प्रधान के बेटों और बेटियों के रूप में आदेश देते हैं। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि यीशु के लहू ने हमारी जीत सुनिश्चित की है, कि मसीह के क्रूस ने हमारे छुटकारे पर मोहर लगा दी है और कि यीशु की पुनरुत्थान शक्ति ने हमारी शाश्वत जीत की गारंटी दी है। पिता, आज रात को एक महत्वपूर्ण मोड़ टर्निंग पॉइंट होने दे। यह प्रार्थना डर, हार और बंधन के चक्रों के अंत को चिन्हित करें। यह प्रार्थना शांति, विश्राम और सफलता की शुरुआत को चिन्हित कर देते हैं कि दुश्मन ने जो भी दरवाजा बंद किया है, उसे परमेश्वर की शक्ति से जबरदस्ती खोला जाएगा। हम आदेश देते हैं कि प्रतिरोध की हर दीवार यरीओं की दीवारों की तरह ढह जाएगी। हम आदेश देते हैं कि हर जंजीर जमीन पर गिर जाएगी। प्रभु, हमारे जीवन पर ताजा आग छोड़े। जहां थकान रही है, वहां जुनून जगाएं। जहां संदेह रहा है, वहां विश्वास जगाएं। जहां सन्नाटा रहा है, वहां आराधना जगाएं। जहां डर रहा है, वहां साहस जगाएं। आपकी पवित्र आत्मा हमारे भीतर भस्म करने वाली आग की तरह जलती रहे। पिता, हम भजन संहिता 27 के 1 पर खड़े हैं। यहोवा मेरा परमेश्वर, मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है। मैं किससे डरूं? यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ है, मैं किससे भय खाऊं? आज रात हम साहस पूर्वक घोषणा करते हैं, हम किसी बुराई से नहीं डरेंगे। हम किसी अंधेरे से नहीं डरेंगे, हम किसी दुश्मन से नहीं डरेंगे, क्योंकि प्रभु हमारे साथ है। प्रभु हमारा गढ़ है और प्रभु हमारा उद्धार है। हम अधिकार में उठते हैं और घोषणा करते हैं, हमारे घर सुरक्षित है। हमारे सपने पवित्र हैं, हमारे शरीर चंगे हैं, हमारे दिमाग नए हो गए हैं, हमारे वित्त धनी, हमारे बच्चे सुरक्षित हैं। पहले से ही विजय है। और अब पिता, हम आप में विश्राम करते हैं। हम शांति से लेटेंगे, क्योंकि केवल आप ही हमें सुरक्षा में बसाते हैं। हम चिंता को अपनी नींद में ले जाने से इनकार करते हैं। हम अपने दिलों में डर का मनोरंजन करने से इनकार करते हैं। हम दुश्मन को अपने दिमाग तक पहुंचने की अनुमति देने से इनकार करते हैं। हम इस दिन को विश्वास के साथ, कृतज्ञता के साथ, आश्वासन के साथ समाप्त करते हैं, यह जानते हुए कि जो इज़राइल की रक्षा करता है, वह ना तो ऊँघता है और नहीं सोता है। हम अपने बोझ आपके चरणों में रखते हैं। हम अपने डर को नीचे रखते हैं। हम अपने प्रश्नों को नीचे रखते हैं। हम अपने संघर्षों को नीचे रखते हैं और हम आपकी शांति को उठाते हैं। हम आपके आनंद को उठाते हैं। हम आपके वादों को उठाते हैं। हम आपकी जीत को उठाते हैं। हमारे चरवाहे होने के लिए धन्यवाद। पिता, हमारे शरण स्थान होने के लिए धन्यवाद। हमारे किले होने के लिए धन्यवाद। हमारे छुड़ाने वाले होने के लिए धन्यवाद। हमारी शांति होने के लिए धन्यवाद। हमारी जीत होने के लिए धन्यवाद। और आज रात हम इस प्रार्थना के हर शब्द को यीशु के लहू से सील करते हैं। आमीन, आमीन, आमीन।